अबाउट द सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैंसर सेम टॉपिक है। सर्विक्स को ही सर्वाइकल बोलते हैं। डेफिनीशन, इट इज़ द कैंसर ऑफ नेक ऑफ यूट्रस दैट ट्यूमर में डेवलप फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम ऑफ सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर अकर व्हेन abnormal सेल ऑन सर्विक्स ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। जो सर्विक्स कैंसर होता है वो यूट्रस की नेक पे हो जाता है, यानी कि यूट्रस के अपर पार्ट में हो जाता है। और ये ट्यूमर कहाँ डेवलप होता है? सर्विक्स ऑफ एपिथेलियम। जो सर्विक्स की एपिथेलियम लेयर होती है वहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर अकर व्हेन abnormal सेल ऑफ सर्विक्स ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जब जो सेल होती हैं वो सर्विक्स में अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगता है सेल का, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सर्वाइकल कैंसर फॉर्मेशन हो जाती है ट्यूमर की। कॉज, एयरली सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यानी कि कोई भी अगर एयरली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है जल्दी जल्दी तो उसको चांस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। हिस्ट्री ऑफ HIV एंड STD, अगर किसी को HIV हुआ हो, अगर किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो अगर किसी को, तो उसको भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ईयरली फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि किसी को अगर बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको भी हो सकता है। क्रोनिक इरिटेशन ऑफ सर्विक्स, अगर किसी के सर्विक्स में बहुत लंबे समय से कोई इरिटेशन हो रही है और उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई सेक्सुअल, और अलग अलग पार्टनर से सेक्स करना, उससे भी सर्वाइकल कैंसर होता है। लो इकोनॉमिक स्टेटस, कैंसर का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस से भी रिलेट होता है कैंसर का। अनट्रीटेड क्रॉनिक सर्वाइसिटिस, यानी कि अगर किसी की सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है और उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा। वायरस से भी हो जाएगा। पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसके साइन और सिम्टम क्या होंगे अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हुआ है। सबसे पहले देखेंगे हम वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना से एक वाटरी डिस्चार्ज होगा। पेन ड्यूरिंग सेक्स, और सेक्स करते टाइम पेन फील होगा। डिस्यूरिया का मतलब है पेनफुल यूरिनेट, यानी कि यूरिन करते टाइम पेन फील होगा। एडिमा ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखा जाएगा एडिमा। चेंज इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और साइकिल की जो डेट है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो टाइम पे नहीं होगा। पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पेन फील होगा। रेक्टल ब्लीडिंग, और पेशेंट को रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है। वेट लॉस, और वेट लॉस होगा क्योंकि वो अच्छे से खाएगा पिएगा नहीं तो उसका वेट लॉस होगा। एनीमिया, और अगर उसका वेट लॉस होगा तो उसको एनीमिया भी होगा। इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, और उसको इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग होगी। ये सारे साइन और सिम्टम सर्वाइकल कैंसर में देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की, यानी कि इसको पैप स्मीयर किया जाता है। इसमें फाइंड चेंज इन सर्वाइकल सेल्स, जो पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है वो सर्वाइकल कैंसर से एक सैंपल लिया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि सेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरे, एंड नेक्स्ट हम करेंगे पाइलोग्राफी। पाइलोग्राफी क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ रेनल, पेल्विस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरोग्राफी क्या होता है? एग्जामिनेशन किडनी, यूरेथ्रा एंड ब्लेडर। इसमें यूरेथ्रा, किडनी एंड ब्लेडर का एग्जामिनेशन किया जाता है। बैरियम स्टडी क्या होता है? एग्जामिनेशन GI, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें एक पाउडर यूज़ में लेते हैं जिसको बैरियम सल्फेट बोलते हैं। इसको पूरा क्या बोलते हैं? बैरियम स्टडी। साइटोस्कोपी, इंडोस्कोपी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर में इंडोस्कोपी की जाती है बाय द यूरेथ्रा, उसको क्या बोलते हैं? साइटोस्कोपी।
एंड सिटी स्कैन, और इसमें सिटी स्कैन करते हैं। प्रेक्टोसिग्माइडोस्कोपी या वजाइनोस्कोपी। प्रेक्टोसिग्माइडोस्कोपी में क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम एंड सिग्मॉइड कॉलोन। इसमें एग्जामिनेशन किसका करते हैं, रेक्टम का एंड सिग्मॉइड कॉलोन का। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, ओपनिंग द स्किन अराउंड द एनस, जो एनस के अराउंड स्किन होती है वो टीयरिंग हो जाती है उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिन परफोरेशन। यूरिन परफोरेशन क्या होता है, इंजरी सराउंडिंग ब्लेडर एंड बॉवल, वहाँ पे क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है। मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, ट्यूमर का स्प्रेड होना। वजाइनल स्टेनोसिस। वजाइनल स्टेनोसिस क्या होता है, जो वजाइना होती है वो नैरो हो जाती है एंड शॉर्टर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट का। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं एंड लेज़र थेरेपी देते हैं। जो ये कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी है, ये कोई भी अगर किसी भी प्रकार का अगर पेशेंट को कैंसर है तो उसमें कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी देनी ही देनी होती है। क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी क्या होता है, फ्रीजिंग विथ नाइट्रस ऑक्साइड। जो अब नॉर्मल सेल है, जो ट्यूमर है उसको वहीं पे फ्रीज कर दिया जाता है कि वो आगे स्प्रेड ना हो। किससे कर दिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। इसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, हास्टेक्टोमी। हास्टेक्टोमी क्या होता है, इसमें यूटेरस को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडिकल ट्रैक्लेक्टमी। रेडिकल ट्रैक्लेक्टमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ सर्विक्स। जो वजाइना का अपर पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे ट्यूमर डेवलप होता है उसके पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में बात करेंगे प्रोवाइड बेड रेस्ट एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है और जो उसका इन्वायरमेंट है उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू यूज़ द रिलैक्सेशन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और उसको हम रिलैक्स फील करवाएंगे जिसके लिए उसको हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इनकरेज सिट बाथ। सिट बाथ से क्या होता है, ईचिंग और पेन रिलीफ होता है जेनाइटल एरिया में। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की होंगी उसको एडमिनिस्टर करना है टाइम टू टाइम। इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज़, और पेशेंट को उस डिजीज़ के बारे में बताना होता है। प्रमोट काम क्वाइट इन्वायरमेंट टू इंक्रीज कोपिंग एबिलिटी, और पेशेंट को काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है और उससे कोप अप कर पाए, जिससे जिस डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है। नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन पे आप बना सकते हो, एंजाइटी पे, डिस्टर्ब बॉडी इमेज और सेक्सुअल डिसफंक्शन से। आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे ही राइट डाउन करना है नर्सिंग डायग्नोसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।